हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज मैं आपके पास सेकंड लेक्चर में उसी चैप्टर के एनसीईआरटी से कुछ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक के वो क्लियर हो सकें और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी जान सको आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास ये, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, रिलेशन आर इन द सेट ए। आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 2 एंड ऑन 14, 1 to 14 तक का आपके पास क्या दिया, एक नंबर डिफाइंड एज रिलेशन। आपके पास सेकंड में रिलेशन गिवन है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रिलेशन गिवन है, सेट गिवन है, आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले मैंने आप लोगों के पास यहाँ पर थियोटिकली प्रूफ किया है, इसके बाद मैं आपको लॉजिकली भी प्रूफ करके बताऊंगा। देखो फर्स्ट में आपके पास क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू एक्स। आपने क्या करना है, जो रिलेशन है, रिलेशन में y की जगह x पुट कर लो या फिर x की जगह y पुट कर लो। तो आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 ही आनी चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू एक्स। आपने y की जगह x पुट किया तो आपके पास बना 3x माइनस एक्स, जो आपको क्या देगा 2x, और 2x 0 के नॉट इक्वल है ना। 2x 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 2x नॉट इक्वल 0, दैट इज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट इज r नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स पुट किया क्यों। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है रिफ्लेक्सिव में, आपके पास रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a कॉमा ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, सेम। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में पुट कर सकते हो, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट में पुट कर सकते हो, यानी कि x को y पुट कर सकते हो, y को x, है ना। इसी टाइप के आपके पास क्या होता है 1 1 2 2, ये सब क्या होता है रिफ्लेक्सिव। अगर आप लोगों के पास ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स पुट किया। सेकंड में आप लोग आते हैं, सेकंड, इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन ये आपके पास रिलेशन में गिवन है, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन x को y में चेंज करोगे एंड y को x में, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3y माइनस एक्स नॉट इक्वल 0। अब देखो ये भी क्या होगा आपके पास, ये तो गिवन था, अगर आपको x को y में चेंज करना है, y को x में चेंज करना है, तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब x और y की वैल्यू डिफरेंट हो। अब देखो इसे क्यों चेंज किया, आपने पढ़ा है किसमें, सिमेट्रिक में, अगर आपके पास 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, देन सेकेंड एलिमेंट कॉमा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 कॉमा 1 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ क्या है आप लोगों के पास 3y माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू 0, ये 0 नहीं आएगा, दैट इज r इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में आते हैं, इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस जेड, जहाँ पे फंक्शन, जहाँ पर रिलेशन का आपका सेकेंड एलिमेंट खत्म होता है y पे, तो वहीं से स्टार्ट होगा 3y, इसी फॉर्म में लिखना है हमने, जो रिलेशन है आपके पास 3x माइनस वाई, इसी फॉर्म में। अब x की जगह क्या आ जाएगा y माइनस जेड, जेड एक न्यू एलिमेंट आ जाएगा, ट्रांजिटिव में पढ़ा है हमने ए बी सी, सी न्यू एलिमेंट आता है वहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड, देन 3x माइनस वाई प्लस 3y माइनस जेड, ये भी क्या आना चाहिए आपके पास 0 के इक्वल। अब इसे सॉल्व किया आप लोगों ने, 3x एज इट इज, 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2y, 3y माइनस वाई प्लस का 2y, सॉरी, देन माइनस जेड एज इट इज। फिर आप लोगों ने क्या करना है, 3x माइनस जेड लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्या बनाना है, रिलेशन की फॉर्म में। ये 3x माइनस जेड और यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई, है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम फॉर्म में, बस एलिमेंट चेंज है, इज इक्वल टू 2y, वहां जाएगा तो क्या बनाएगा माइनस का 2y, तो आपके पास इसकी वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है, दैट इज r इज नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आया। अब मैं इसको आपको लॉजिकली सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। आपके पास सेट गिवन है ए,
एक ही सेट गिवन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ए ए, जब आपके पास सेट ए की गिवन है तो आपका ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ ही होगा। यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 2 एंड सॉन 14। यहाँ आपके पास एलिमेंट है सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 2 एंड सॉन 14। अब देखो अच्छा, इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, मैपिंग एफ सच दैट ए टू ए, ए टू ए का रिलेशन ए के साथ। फंक्शन आपके पास क्या है, सॉरी रिलेशन क्या है आपके पास, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये ना रिलेशन। ठीक है, एक चीज समझना, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x की वैल्यूज आपको फर्स्ट सेट से मिलती हैं, एंड सेकंड एलिमेंट y की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी, सेकंड सेट से, और इसी y को आप लोग क्या बोलते हो, fx। ठीक है, अब देखो, आपने x की जगह फर्स्ट सेट से वैल्यू देखी कोई भी 1, आपने 1 पुट किया, तो 1 3 जा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, तो 1 का रिलेशन किससे हो गया आपके पास 3 से। फिर आप लोगों ने x की वैल्यू 2 पुट की, 2 3 जा 6, 2 का रिलेशन हो गया आपके पास 6 से। देन 3 3 3 जा 9, देन 4 4 3 जा 12, 5 आप लोग पुट करोगे, 5 3 जा 15, 15 आपके पास सेट में गिवन नहीं है। देन आपके पास रिलेशन क्या आ गया फिर, r करली ब्रैकेट 1 का रिलेशन 3 से 1,3, 2 का रिलेशन 6 से 2,6, 3 का रिलेशन 9 3,9, 4,12, ये आपके पास रिलेशन है। अब देखो पहला रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपके पास a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो है कहीं पर आपके पास 1 है, तो 1 1 कहीं चल रहा, कहीं नहीं, 2 2 कहीं नहीं, तो यानी कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड में आते हैं सिमेट्रिक में आप लोगों के पास अगर 1,3 बिलोंग्स टू r है ना, देखो 1,3 बिलोंग्स टू r, देन 3,1 बिलोंग्स टू r, तो चेक करो 3,1 आपके पास रिलेशन में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू r, तो फंक्शन क्या हो जाए, रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में आते हैं ट्रांजिटिव में आपके पास ये दो मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट में आपके पास है 1,3 बिलोंग्स टू r एंड 3,9 बिलोंग्स टू r, देन फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 9 बिलोंग्स टू r। चेक करो 1,9 है हमारे पास, कहीं पे भी रिलेशन में 1,9 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू r, तो आपके पास रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका लॉजिकली प्रूफ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, देखो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट में लॉजिकली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना पेज की लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है। देन फिर आप लोग क्या करोगे, इसी तरह से इसी टाइप से थ्योरेटिकली शो करोगे, ठीक है ना। आप जब इसे लॉजिकली प्रूफ करोगे तो आप श्योर रहोगे कि आपने क्वेश्चन जो किया है वो आपका 100% राइट है, इसलिए आपको पहले लॉजिकली भी इसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक चेक करना है। आपके पास एक सेट गिवन है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन गिवन है x कॉमा वाई, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। अब देखो फर्स्ट में आप लोग क्या पुट करते हो, y इज इक्वल टू एक्स, तो सेम पुट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। इस y की जगह आप लोगों ने क्या किया दिया, x पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, x इज डिविजिबल बाई x, x इज y की जगह क्या पुट किया x, तो x इज डिविजिबल बाई x। तो कोई भी नंबर अपने ही नंबर से डिविजिबल होता है, यस, है ना, पॉसिबल है। तो आपके पास दैट इज r इज रिफ्लेक्सिव। आपने
एक्स की जगह आपके पास क्या आएगा, इसी नंबर में से कोई नंबर आएगा। अब इन्हीं नंबरों से डिवाइड आप लोग करोगे तो होगा, यस पॉसिबल है आप लोगों के पास 2/2 1, 3/3, 4/4। तो इस टाइप का आपके पास क्या आ रहा है, रिलेशन को बिलोंग करता है वैल्यूज। सो दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। अभी मैं इसे आपको लॉजिकली भी समझा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे समझते हैं इसे सीधा सीधा। आप लोगों ने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6, देन सेकेंड भी आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6। आपके पास रिलेशन क्या होगा, x इज डिविजिबल बाई x, तो x का रिलेशन x से यानी कि सेकेंड सेट के साथ ही, तो आपके पास रिलेशन में आ रहा है ना 1,1 2,2, ये सब किस में है, रिलेशन में है हमारे पास, तो दैट इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड में आते हैं, इफ y इज डिविजिबल बाई x, ये तो आपके पास कहाँ है, रिलेशन में गिवन है y इज डिविजिबल बाई x, देन x इज नॉट डिविजिबल बाई y। देखो देन x इज नॉट डिविजिबल बाई y। क्या करते हैं देखो हम सिमेट्रिक में, अगर 1,2 बिलोंग्स टू r है तो यानी कि आपने बोला y इज डिविजिबल बाई x, देन 2,1 बिलोंग्स टू r, ये भी होना चाहिए, तो यहाँ इसी का उल्टा बोल दोगे आप, देन x इज डिविजिबल बाई y। चेक करोगे ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट डिविजिबल। अब देखो चेक करते हैं, आपके पास रिलेशन है 2 का रिलेशन 4 से, 4 2 से डिविजिबल है, 4/2 डिविजिबल है ना, कितना आ जाएगा आपके पास 2। बट इसी का रेसिप्रोकल जब आप करोगे यानी कि 2 डिविजिबल बाय 4 कितना आएगा 1/2, यानी कि ये नॉट डिविजिबल है ना। 4 2 से डिविजिबल है बट 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपके पास दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसे समझना। अब कोई बच्चों के पास क्वेश्चन चल रहा होगा 1 तो 1 से डिविजिबल है तो 1 1 से डिविजिबल है, वो है यस, एक केस बन रहा है, बट आप लोगों के पास अदर केस भी बनने चाहिए। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी, बट जब एक्स और वाई सेम नहीं होगा तो आपके पास वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा भी देखो मैंने, व्हेन एक्स नॉट इक्वल वाई दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट में आते हैं, इफ y is divisible by x and z is divisible by y। मैंने कहा था ना ट्रांजिटिव में न्यू एलिमेंट आता है, तो न्यू एलिमेंट आ गया अब यहाँ पे z। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि रिलेशन में आपको तो z दिया ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ आप लोग इसे z नोट कर सकते हो थियोटिकली। तो आपने कहा y इज डिविजिबल बाई x जो आपके पास क्वेश्चन में था, फिर क्या आ जाएगा x, फिर नेक्स्ट न्यू एलिमेंट z इज डिविजिबल बाई y, देन फर्स्ट का क्या आ जाएगा सेकंड, और यहाँ से z, तो आपके पास क्या आ जाएगा देन z इज डिविजिबल बाई x, है ना। ट्रांजिटिव में हमने सीखा है अगर 1,2 बिलोंग्स टू r, 2,3 बिलोंग्स टू r, देन फर्स्ट एंड यहाँ से सेकेंड, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू r होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है। देखो एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल मैंने इसे लिखा है आप लोगों के लिए, 2 इज डिविजिबल बाई 1 है ना, 2 1 से डिविजिबल है, एंड 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 2 से डिविजिबल है, देन 4 इज डिविजिबल बाई 1, तो ये 4 इस 1 से भी डिविजिबल है, यस पॉसिबल है। तो आपके पास एक रिलेशन क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। आई होप ये आपके पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपको प्रूफ करना या चेक करना आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप है आप लोगों के पास, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन को आपको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है, ठीक है ना। आपके पास मैंने बताया था अगर फंक्शन को आपको 1 1 प्रूफ करना है तो x1 इज इक्वल टू x2, ये तो होगा थियोटिकली, लॉजिकली भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट हम थियोटिकली समझते हैं। आपके पास है फंक्शन f सच दैट n टू n का रिलेशन n से, यानी कि नेचुरल टू नेचुरल, गिवन बाय फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x²। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2)
x1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर, x2 की वैल्यू x2 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू x2। अब ये करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसे लॉजिकली देखना है। देखो आपके पास फंक्शन है नेचुरल नंबर को लेके, तो आपने नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया 1 2 3 4 2 एंड सो ऑन। सेकेंड सेट भी आपका नेचुरल को लेके 1 2 3 4 2 एंड सो ऑन। यहाँ मैपिंग आपको गिवन है, ठीक है। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने पहले भी बोला है एक्स आपके पास यहाँ से आएगा और वाई आपके पास यहाँ से आएगा, और वाई को ही आप लोग बोलते हो एफ एक्स। तो आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 जब आप लोग पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1। आप लोगों ने एक्स की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। आप लोगों ने एक्स की वैल्यू 3 पुट की, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9। तो देखो आप लोगों के पास यहाँ का एवरी एलिमेंट, फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेकंड सेट के साथ इमेज बनाएगा, वो भी डिफरेंट इमेज बनाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, तो फंक्शन क्या है 1 1। देन आप लोग इससे शो करोगे थ्योरेटिकली। अब आप लोग आते हैं ऑन टू चेक करने के लिए। देखो इसी में ऑन टू चेक कर रहे हैं लॉजिकली। आपके पास ये 2, ये 3 5 7 ये नंबर आपके पास क्या होंगे, सेकंड सेट में छूट जाएंगे। और ऑन टू में हमने पढ़ा है सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सो ये फंक्शन जो आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू। इसे लिखने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ से लिखोगे ऑलवेज सॉरी ऑल्सो देयर आर सच दैट also there are such member of codomain which have no pre-image in its domain n। डोमेन कहाँ से मिलता है आपके पास, फर्स्ट सेट से। तो डोमेन के साथ कोडोमेन की कोई भी प्री इमेज नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे सेकंड सेट में कुछ एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से प्री इमेज नहीं बनाएंगे, तो उसमें वो मिस रहेंगे, तो यानी कि वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लॉजिकली मैंने आप लोगों को बता दिया, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। फिर सेकंड आप लोगों के पास यही क्वेश्चन है 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है फंक्शन, ठीक है ना। मैपिंग आपको गिवन है एफ सच दैट आर टू आर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मैपिंग क्या थी, एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल। अब यहाँ रियल टू रियल है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन सेम है। अब इसे चेक करते हैं पहले लॉजिकली। देखो अब आपके पास रियल नंबर आ गया, इन्हीं नेचुरल नंबर को मैं अगर रियल नंबर बना दूं, रियल नंबर में कुछ एक माइनस के नंबर डाल देते हैं, माइनस के नंबर होते हैं हमारे पास रियल नंबर में -2, अपॉन का नंबर भी होता है 1/2 -1/2, ठीक है ना बच्चों। चलो मैं इसे क्लियर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर बनाते हैं रियल नंबर 0 -1 -2 +1 2 1/2 2 एंड सॉन 2 एंड सॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 0 -1 -2 2 एंड सॉन 1 2 4, ये आप लोगों ने बनाया। मैपिंग आपको गिवन थी एफ सच दैट आर टू आर, फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू, यहाँ से आपको एफ एक्स की वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो 1 का स्क्वायर 1, यस। एक्स की वैल्यू आपने -1 पुट की, -1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास 1। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, तो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज जहाँ देते हैं तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता, वो मैनी वन फंक्शन होता है बच्चों। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो गिवन फंक्शन है तो वो नॉट 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या होता है आपके पास, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तो देखते हैं कोई एलिमेंट छूटेगा। अगर आप लोग -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या मिलेगा 4। आपने 2 का स्क्वायर किया तब भी क्या मिलेगा
4, तो आपके पास जो -1, -2, -3, -1/2 ये एज इट इज़ रह जाएंगे आप लोगों के पास, क्योंकि किसी भी माइनस के नंबर का आप लोग स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लस का नंबर, एक पॉजिटिव नंबर। तो माइनस के नंबर आप लोगों के पास क्या होंगे, सेकंड सेट से मिस हो जाएंगे। तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू, यानी कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब इसे लिखने का तरीका देखो, वी हैव f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1, यानी कि -1 के साथ भी इमेज क्या देता है, 1, 1 के साथ भी इमेज 1, दैट इज x नॉट इक्वल x2, x1 नॉट इक्वल x2। तो -1 एंड 1 हैव द सेम इमेज, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। यहाँ पर मैंने मैपिंग की भी है, यहाँ पर एरो डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। फिर सेकंड में ऑन टू के लिए आप लोग क्या लिखोगे, ऑल्सो there are such member of codomain which have no pre-image in its domain R। ठीक है ना, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट जो हमारे पास ऐसे होंगे जो डोमेन के साथ प्री इमेज नहीं बनाते होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ठीक है ना, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हो सब्जेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, इफ एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स जी एक्स मॉड ऑफ 5x-2, आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। आपको जी ओ एफ और एफ ओ जी फाइंड करना है। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास इस टाइप का, तो इसे समझते हैं। एफ ओ जी सॉरी जी ओ एफ एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर आप लोग लोगे एक्स, देन आपके पास होगा जी एज इट इज, एफ जाएगा एक्स के साथ तो बनाएगा एफ एक्स, जी एज इट इज। अब यहाँ पर एफ एक्स का कंप्लीट फंक्शन आप लोग पुट कर दोगे, तो जी एज इट इज एफ एक्स क्या आ जाएगा आप लोग के पास, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। देन इस जी को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, भाई क्या बन गया, देखो जी एक्स एक नया फंक्शन, तो इस जी को हटाने के लिए आप लोग एक्स की जगह जी एक्स वाले फंक्शन में पुट करोगे मॉड ऑफ एक्स। समझो, जी को आपने हटाया, यह जी एक्स का फंक्शन, तो मॉड एज इट इज 5 एज इट इज, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आप लोग के पास, मॉड ऑफ एक्स पुट हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज मॉड एज इट इज, तो आपके पास जी ओ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज। सेकेंड में आप लोग के पास एफ ओ जी, एफ ओ जी ब्रैकेट के बाहर आप लोग के पास क्या आएगा, एक्स, एफ एज इट इज एक्स जाएगा जी के साथ तो बनाएगा एफ जी एक्स, देन एफ एज इट इज जी एक्स का कंप्लीट फंक्शन आप लोग पुट करोगे यहाँ पे, तो जी एक्स आप लोगों के पास क्या है, मॉड ऑफ 5x-2, कहाँ से है, क्वेश्चन से। देन एफ को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे, मॉड ऑफ 5x-2 को एफ एक्स में एक्स की जगह पुट कर दोगे। देखो एफ आप लोगों ने हटाया, तो एफ एक्स का फंक्शन क्या है, तो मॉड एज इट इज एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x-2, ये देखो मॉड ऑफ 5x-2, देन मॉड, देन मॉड, मॉड मॉड क्या देगा, मॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5x-2। आई होप आप लोगों के पास ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक एंड क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व करने। थैंक यू एंड गुड बाय।